Hello students, now we will do an example. Find two bilinear transformations having fixed points 1 and 2. हमें दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है जबकि दो फिक्स पॉइंट गिवन है 1 and 2. तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसके दो फिक्स पॉइंट हो वो किस फॉर्म की होती है? W इज इक्वल टू AZ प्लस B बाई CZ प्लस D. अब फिक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं? W इज इक्वल टू Z पुट करके. तो इसमें W को अगर हम Z पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है AZ प्लस B बाई CZ प्लस D. देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, CZ स्क्वायर माइनस A माइनस D Z माइनस B इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन Z आ गई. इससे हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट आएंगे Z की दो वैल्यूज़ आएंगी जो कि दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे हमारे. अब हमें गिवन है फिक्स्ड पॉइंट 1 and 2. तो अगर हम दो पॉइंट्स गिवन हो और उसके हमें रूट्स गिवन है किसी इक्वेशन के और उससे इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हम कैसे फॉर्म करते हैं? Z माइनस 1 Z माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अगर ये दो पॉइंट हैं और इनसे इक्वेशन फॉर्म करनी है तो Z माइनस 1 इंटू Z माइनस 2 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन बनेगी. मल्टीप्लाई किया Z स्क्वायर माइनस 3Z प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब ये इक्वेशन जो है इसके भी रूट 1 and 2 हैं और इस इक्वेशन के रूट भी 1 and 2 होंगे क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट इसके 1, 2 गिवन है. अब इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वेशन से अगर फिक्स्ड पॉइंट निकलते हैं तो दोनों की दोनों इक्वेशन सेम हैं, आइडेंटिकल होनी चाहिए. तो उनके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं. C का डिवाइड्स 1, यहाँ से Z का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ A माइनस D, डेट मीन्स D माइनस A, यहाँ से है -3, यहाँ से माइनस B बाय 2. कंपेयर किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया फर्स्ट एंड थर्ड को तो B इज इक्वल टू -2C एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो D की वैल्यू आ गई A माइनस 3C. देन ट्रांसफॉर्मेशन में B और D की जगह पर AZ प्लस B CZ प्लस D में A ऊपर वाली एज इट इज़ है, B की जगह पे हमने 2C पुट कर दिया और नीचे D की जगह पर ये वैल्यू. अब ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई जिसके दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे 1 and 2. अब आप A और C की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें दो बाइलिनियर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस मिल जाएंगी. तो अगर हम C को -1 पुट करते हैं और A को 1 and 2 तो हमारे पास दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाती हैं. इस तरह से आप कितने भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट थ्योरम इज prove that the resultant of two Mobius transformation is a Mobius transformation. दो Mobius transformations का resultant जो है that is also a Mobius transformation. Suppose so one transformation है W is equal to AZ plus B CZ plus D where AD minus BC नॉन ज़ीरो. हमारे पास Mobius की कंडीशन ये होती है Mobius ट्रांसफॉर्मेशन की. सेकेंड है phi इज इक्वल टू, अब सपोज इसमें हमने वेरिएबल्स अलग ले लिए हैं, कॉन्स्टेंट्स A1 ले लिया है, ABCD की जगह A1 B1 C1 एंड D1. तो ट्रांसफॉर्मेशन सपोज फाई इज इक्वल टू ये W में है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ताकि हम दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकें. मतलब अगर हम इसमें W की जगह ये वैल्यू पुट करें तो फिर भी जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो भी मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन होगी. अब ये क्योंकि मोवियस है तो इसमें यही रिजल्ट इसमें भी अप्लाई होगा. A1 D1 माइनस B1 C1 मस्ट बी नॉन ज़ीरो. अब यहाँ से W की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू देखिए. W की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से उठा के हमने इसमें पुट की तो A1 Z की जगह पर आ गया, सॉरी W की जगह पर आ गया AZ प्लस B CZ प्लस D प्लस B1 C1, W की जगह वैल्यू पुट कर दी प्लस D1. एलसीएम लिया, CZ प्लस D कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एलसीएम लिया और नीचे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास. अब देखिए इसमें से Z वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, कांस्टेंट टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया. ना अब देखिए क्या करना है आगे. Z वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर लिया. अब इसको हमने कैपिटल A नाम दे दिया, इसको कैपिटल B, इसको C एंड इसको कैपिटल D. तो फाई क्या बन गया AZ प्लस B CZ प्लस D. अब दिस इज़ ए मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन वेयर, अब मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें गिवन हमने ली थी उसके जैसी फॉर्म की आ गई वेयर हमारे पास कंडीशन क्या होती है AD माइनस BC मस्ट बी नॉन ज़ीरो.
तो अब इस कंडीशन को चेक करना है कि क्या ये नॉन ज़ीरो है। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसके लिए ए डी माइनस बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए डी बी और सी सब की वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, और इसको अगर हम प्रोडक्ट करके देखते हैं तो हमारे पास जो ये वैल्यू आती है इसका आप प्रोडक्ट करके देखेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से अपने आप ही इसके इक्वल आ गई, और ये हमें नॉन ज़ीरो गिवन है, सो प्रोडक्ट विल बी ऑल्सो नॉन ज़ीरो। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है रिजल्टेंट ऑफ टू मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ ऑल्सो ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ we will prove another theorem of like this. Every Mobius transformation is the resultant of Mobius transformation with simple geometric imports. कुछ इसी तरह का रिजल्ट है कि हर एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टेंट होती है विद ऑफ मोबियस कई मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस का विद सम सिंपल ज्योमेट्रिक इंपोर्ट्स। कुछ थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ सकता है, लेकिन होते ही वो रिजल्टेंट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ही है, कोई भी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो डब्ल्यू हमने एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ली है सच दैट ए डी माइनस बी सी इज़ नॉन ज़ीरो एंड सी इज़ ऑल्सो नॉन ज़ीरो। नाउ W किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हमने A कॉमन ले लिया तो Z प्लस बी बाई ए, यहाँ से C कॉमन लिया तो Z प्लस डी बाई सी। A बाई सी को सेपरेट कर लिया हमने इसे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें से D बाई सी को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है इसमें से हमने D बाई सी को ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर दिए हैं। देखिए इसकी ऊपर वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, a इंटू जेड प्लस बी बाई ए डिवाइडेड बाई सी इंटू जेड प्लस डी बाई सी। अब इसमें से देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें हमने डी बाई सी को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में है जेड सी, इसके साथ ले लें जेड प्लस डी बाई सी। तो एक बार इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसको इकट्ठा एक बार इसके नीचे लेकर जाएंगे, एक बार इसके नीचे। जब इसके नीचे लेकर जाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, और इसके नीचे लेकर जाएंगे तो बी बाई ए माइनस डी बाई सी डिवाइडेड बाई जेड प्लस डी बाई सी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास सेम। अब इसमें से ए बाई सी को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे, तो इससे मल्टीप्लाई किया एज इट इज़, इससे किया तो इसके साथ लिख लिया, इसका हमने एलसीएम ले लिया। ए सी बी सी माइनस ए डी नीचे एज इट इज़। अब ये यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी का स्क्वायर बन गया, बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर इंटू जेड प्लस डी बाई सी। अब ये जो है z प्लस डी बाई सी, इसको हमने 1/this सेपरेटली लिख लिया। अब देखिए अगर हम इसको पुट कर देते हैं z1 तो ये 1/z1 बन गया, और इसको हम पुट कर देते हैं z2 इज़ इक्वल टू 1/z1 एंड z3 पुट कर देते हैं हम इसको, ठीक है, इंटू z2। तो हमारे पास देखिए W जो है, जो ये W आया है, ये किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, A बाई सी प्लस Z3 की। देखिए Z3 क्या है हमारे पास, दिस इंटू Z2, Z2 क्या है 1/Z1 और दिस इज़ Z1। तो W क्या हो गया A बाई सी प्लस Z3, वेयर इसका मतलब ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारी ट्रांसलेशन मैपिंग हो गई, विच इज़ सिमिलर टू हमने Z1 पर कौन सी मैपिंग लगाई है, Z प्लस डी बाई सी ट्रांसलेशन, Z2 पर इन्वर्जन एंड Z3 पर हमने इनटू मल्टीप्लाई किया है Z2। तो ये स्ट्रेचिंग वाली हो गई हमारी मैग्नीफिकेशन। सो तीनों हमने ट्रांसफॉर्मेशंस इसमें यूज़ कर ली। तो W इज़ इक्वल टू A बाई सी प्लस Z3, ये हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो, इसका मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस। सो यही हमें प्रूव करना था।